हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9। यानी आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 पे बात करेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा कि जब हम धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, जब हम धातु को इसके साथ अभिक्रिया कर रहे थे, जल के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, हमने ये भी देखा कि जब हम धातु को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, गर्म जल के साथ अभिक्रिया, वाष्प के साथ अभिक्रिया, फिर हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हम देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो धातु जो होती है कौन अभिक्रियाशील ज्यादा होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, काशीनाथ का आलू फीके जरा पकाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर हम चाहे तो उसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, काशी नाथ। तो का से होगा पोटेशियम, ना से होगा सोडियम, आलू। ठीक है, यानी ये ट्रिक है। इस ट्रिक को एक बार हम क्या करते हैं कि इस ट्रिक को हम बताते हैं। सॉरी, पहले इसको समझ लें कि आखिर ये होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे है पोटेशियम, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम। ठीक है ना जी। चलिए इसको ना हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना ऐसे करते हैं ना, इसको सब डिलीट कर देते हैं। देखिए, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी स्विच। ठीक है मेरे दोस्त, बोले यस सर। देखिए तो, देखिए तो हो गया ना, अच्छा लग रहा है। इसको तो हटाना है, इसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्या करते हैं कि इस पे आते हैं, इसको पकड़ते हैं, काट दिया। ठीक है, कट गया ना। चलिए ये तो उठ जाएगा ना, डिलीट कर देंगे। तो ये तो पता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, सेव यहाँ। ठीक है, समझ में आया जी। ओके जी, इसको सही करते हैं, सेलेक्ट। ठीक है जी, कॉपर हो गया, Hg हो गया। तो ये जो है ना, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टीन है। ठीक है, तो इसमें नाम लिख ले। इसमें क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, इसको लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, क्या लिखेंगे, पोटेशियम।
ठीक है, लिखे पोटेशियम, फिर लिखेंगे सोडियम, फिर लिखेंगे कैल्शियम, फिर लिखेंगे मैग्नीशियम, फिर लिखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, फिर लिखेंगे जिंक, फिर लिखेंगे आयरन, फिर लिखेंगे टीन, फिर टीन के बाद लिखेंगे पीबी का लिखेंगे लेड, सीसा। ठीक है, लेड, क्या लिखेंगे लेड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉपर, क्या लिखेंगे कॉपर, कॉपर। ठीक है, मरकरी, फिर लिखेंगे चांदी, तो इसमें जो है ना, ये जो अभी लिखा है ना, आप देखें ना, ये पोटेशियम जो है ना सबसे अभिक्रियाशील तत्व है। कैसा, रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कहने का मतलब क्या है, पोटेशियम जो है सबसे अभिक्रियाशील तत्व है। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद लोहा, लोहा के बाद टीन, टीन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन आता है। ठीक है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर, कॉपर के नीचे मरकरी, मरकरी के नीचे चांदी, और चांदी के सबसे नीचे आएगा सीसा, सोना। क्या आएगा, सोना। तो अब ध्यान दें, ये सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कौन है, लेड। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे कम कौन सा है, तो सोना। कौन सा है, सोना। तो यहाँ पे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, टीन है, लेड है। तो हम एक ट्रिक बताए थे ना, काशीनाथ का आलू। तो यहाँ पे देखें ना, अगर हम थोड़ा सा इधर देखेंगे, लिखेंगे काशी, तो काशी लिखे ना, तो काशी में क्या आया, ठीक है, नाथ, तो नाथ में क्या आया, सोडियम आया, आया का, तो का में आया कैल्शियम आया, काशीनाथ का आलू। अच्छा, आलू से पहले काशीनाथ का मैं से क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, एल से क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम, आलू से, यानी यहाँ पे अगर हम आलू लिखे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एल, एल्युमिनियम। जरा, तो जरा में जिंक आ जाएगा, क्या, जरा। ठीक है, तो काशीनाथ का मैं आलू जरा फीके पकाता हूं, यानी फीके में अगर हम बोले फीके, तो फीके में हम लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, एफ, क्या लिख सकते हैं, एफ। ठीक है, एफ ई। ठीक है, तो ये तरीका है याद करने का, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने लिखा काशीनाथ का आलू, काशीनाथ का मैं आलू जरा फीके पकाता हूं। तो यहां पे देखें, पकाता है यानी पीबी, पकाता हूं यानी। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा, आयरन होगा, और यहाँ पे पीबी होगा, जिसको प्लम्बस बोलते हैं। और ये क्या है, लेड है। क्या है, लेड। तो ये एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक को चाहे तो याद कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको याद नहीं भी करेंगे, वो याद कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए। तो चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं या इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है।
चलिए हम क्या किए, हम ना यहाँ पे हम बताए रिएक्टिविटी सीरीज, यानी अभिक्रियाशील तत्व तो सबसे ज्यादा कौन है, तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद लोहा, लोहा के बाद टीन, टीन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद चांदी, चांदी के बाद सोना, चांदी के बाद सोना, चांदी के बाद सोना, एल्युमिनियम के बाद जिंक, सबसे पहले पोटेशियम, दूसरा नंबर में सोडियम, यानी सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद जिंक के बाद कौन सा है, जिंक के बाद है लोहा, लोहा के बाद टीन, टीन के बाद लेड, लेड के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद चांदी। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक अभिक्रियाशील तत्व के, यानी अभिक्रियाशील धातु भी बोल सकते हैं, ये क्या है, अभिक्रियाशील धातु के ये क्या है, ये एक्टिविटी सीरीज है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, क्या आप समझ पाए कि अभिक्रियाशील तत्व की सीरीज क्या क्या है, तो इसको याद करना होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। कैसे याद करेंगे, काशीनाथ का आलू में जरा फीके पकाता हूं, यानी ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। हम लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ पाए, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि हम क्या लिखवाए हुए हैं, तो आप बोलेंगे यस सर हम समझ पाए। तो ऐसा करें, अगर आप मेरी बातों को समझ पाए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम क्या करते हैं, कुछ बातें देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोले ना। चलिए जी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, ये तो याद होना चाहिए। ये क्या है, एक सीरीज है। कैसे सीरीज है, सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम, सबसे कम कौन सा है, कौन सा है, सोना। मेरी बातों को समझ पाए, तो आप मेरी बातों को अगर समझ पाए तो ऐसा करें कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए 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 अगले स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, और अगले स्लाइड में मूव करने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, आज हम बात करेंगे, अच्छा इक्वेशन संतुलित करने आ जा रहा है ना, अगर इक्वेशन संतुलित करने आ जा रहा है तो आप हेडिंग डाले धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया, और ये धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया पढ़ा के क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, फिर कल हम जब आएंगे तो उसके आगे पढ़ाएंगे और धातु के गुण पढ़ाएंगे। धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया जो है ना, ये सबसे अंतिम है, और ये यानी धातु, यानी आप खुद देखो यार, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे धातु के बारे में, पढ़े थे ना, यानी सबसे पहले हम लोग पढ़े थे धातु। ठीक है, धातु के बाद हम लोग पढ़े थे उसके गुण, गुण दो प्रकार के पढ़े थे कि नहीं, एक पढ़े थे भौतिक और एक पढ़े थे रासायनिक। क्या पढ़े थे, रासायनिक। तो भौतिक और रासायनिक गुण तो खत्म कर दिए ना, अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु के बारे में। लेकिन अधातु से पहले आज एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को खत्म करके फिर हम लोग आएंगे अधातु के रासायनिक गुणों पे। अधातु के भौतिक गुण हम फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में पढ़ा दिए थे। हम ना एक तरफ से लिखे थे धातु और एक तरफ से लिखे थे अधातु, तो यहाँ पे आप दोनों बातों को इस तरह से समझ पाए कि ये धातु के जो है ना, ये धातु जो है भौतिक गुण है और ये रसायन, ये भी भौतिक गुण है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो लिखे ना धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया, बोले क्या लिख सकते हैं, बोल के लिखवा दे। देखिए धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया, हेडिंग डालें, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा,
ठीक है, ऐसे लिखेंगे ऐसे बढ़ जाए। धातु के धातु के लवणों के साथ लवणों के साथ लवणों के साथ अभिक्रिया, ठीक है? धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। अधिक अभिक्रियाशील धातु, देखिए आ गया ना, यही तो हम चाह रहे थे। कैसे इसका लिखेंगे, अधिक थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, अधिक, कोई दिक्कत नहीं ना जी, बैठकर लिखे हैं तो। अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील धातु अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के कम कम अभिक्रियाशील धातु के कम अभिक्रियाशील धातु के कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से, लिखेंगे लवण से लवण से लवण से धातु को स्वयं धातु को स्वयं, ठीक है, धातु को स्वयं से प्रतिस्थापित करके, स्वयं से प्रतिस्थापित करके प्रतिस्थापित करके प्रतिस्थापित करके स्वयं का लवण बना देती है। क्या बना देती है? स्वयं का लवण बना देती है। स्वयं का लवण, सॉल्ट बना देती है। स्वयं का लवण बना देती है, बना देती, ठीक है जी। तथा कम अभिक्रियाशील धातु और तथा तथा कम अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील धातु अलग हो जाती है। धातु अलग हो जाती है। हो जाती है, ठीक है। यानी धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु, देख रहे हैं आप,
देखो ये सब ना अभिक्रियाशील धातु में सबसे पहले कौन है, पोटेशियम, सबसे कम है सोना। ठीक है, तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु लवणों से धातु को स्वयं से क्या कर देती है, अलग करके स्वयं का लवण बना देती है, तथा कम अभिक्रियाशील धातु क्या हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, इससे अगर हम बोले, देखो जैसे FeCO4, एक में उदाहरण ले लेते, लिख लो, सजा देंगे। जैसे में लिखेंगे आयरन है, कलर चेंज, जैसे Fe को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, विक्रिया कराएंगे तो FeSO4, देखिए अब ये ना Fe और कॉपर में, देखिए यहाँ पे ध्यान दें, Fe और कॉपर में देखिए, Fe और कॉपर, तो अभिक्रिया Fe यहाँ पे है और कॉपर इसके नीचे है, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ, Fe हुआ ना। जब Fe हुआ तो Fe अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर Fe से कम अभिक्रियाशील धातु, ऐसा नहीं कि नहीं है, है, लेकिन Fe से क्या है, कम है, Fe से क्या है, कम है। तो यही बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये Fe जो है ये सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे बना दिए FeSO4 प्लस कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित, प्रतिस्थापित कर दिया, क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे FeSO4 क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। कौन सा सॉल्ट हुआ, तो आयरन सल्फेट बना। इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसको हम बोले, ठीक है, इसको हम क्या बोले, ठीक है ना। तो Fe जो है यहाँ पे ध्यान दें, ये Fe जो है, ठीक है, ये Fe जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया। और थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दे, अगर हम बोले ये जो कॉपर है, कॉपर क्या है, देखिए यहाँ पे ये कॉपर और Fe में सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो Fe है, और कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है, लेकिन Fe से कम है, इसलिए कॉपर क्या हुआ, स्थापित हो गया। तो यहाँ पे देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से, कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से, ये कॉपर सल्फेट लवण है कि नहीं, कॉपर सल्फेट क्या है, लवण है, तरह की प्रतिस्थापित करके स्वयं का लवण बना देती है। देखो ना FeSO4 लवण बना दिया कि नहीं, तथा कम अभिक्रियाशील धातु अलग हो जाती है। Fe और कॉपर में सबसे पहले ये सीरीज याद होना चाहिए कि Fe के बाद आता है कॉपर, Fe के बाद टीन है, टीन के बाद Pb है, Pb के बाद है कॉपर। तो ये सीरीज अगर याद होगा ना तो हम इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं। और हम ये बताने की कोशिश किए कि ये जो कॉपर है कम अभिक्रियाशील धातु है, और ये क्या हुआ, Fe से अलग, SO4 से अलग होकर के स्थापित हो जाता है। इसे कहते हैं धातु की लवणों के साथ अभिक्रिया। क्या कहते हैं, धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया। क्या आप मेरी बातों को अच्छा से समझ पाए, ठीक है। तो आप मेरी बातों, अगर एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते, देखिए यहाँ पे ये है जिंक, क्या है, जिंक। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो कॉपर सल्फेट एक प्रकार का लवण है कि नहीं, ये बना देगा जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और ये कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, जिंक और कॉपर में सबसे अभिक्रियाशील अगर कोई धातु है वह जिंक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, कॉपर होगा। मैं बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं जाकर के सल्फेट से अभिक्रिया कर लेते हैं, और कम अभिक्रियाशील धातु को धातु को क्या कर देते, अलग कर देते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए बालक, तो अगर समझ पाए तब तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर एक बार वीडियो को देखें चला करके, ठीक है। क्या कर दोस्तों, रहने दे, क्या नेक्स्ट क्लास में आएंगे। एक काम करते, एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है।
इसको आप इक्वेशन ये HW के फॉर्म में रखना है, ठीक है, किस फॉर्म में, HW। तो HW में आप क्या करेंगे, कॉपर को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, AgNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो ये ना विस्थापित किसको करेगा, ये बना देगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है जी, क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट, CuSO4 कॉपर नाइट्रेट बनाया, CO, ठीक है, CO NO3 का 2 प्लस यहाँ पे क्या बना देगा, Ag। सिल्वर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, सिल्वर को अलग कर दिया। अब इसको इक्वेशन को आप संतुलित कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन को आप संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा संतुलित, वहां पे भी 2 लगा देंगे तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, संतुलित। दिक्कत, कोई दिक्कत है बालक, कोनो दिक्कत है तो बताए। तो आज क्या करेंगे, कल हम आएंगे ना, कल जब हम आएंगे इसको हिट एंड कोएफिशिएंट मेथड से कर ले। कल जब हम आएंगे तो कल का जो क्लास होगा वह क्लास जो होगा और धातु के गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों से।